हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेडली वर्चुअस, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को एंड तक देखना, क्योंकि ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एरन नाम के आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक घर की डुप्लीकेट चाबी होती है। वह उसे बाहर से अनलॉक करता है, फिर अंदर चला जाता है। दोस्तों, घर के अंदर घुसते ही एरन एक अजीब सी आवाज़ें सुनता है, जो कि एक कपल की अपने रूम से आ रही होती है। एरन उन आवाज़ों को फॉलो करते करते उनके रूम तक चला जाता है। उन दोनों कपल का नाम टॉम और एलिसन होता है। एरन उन दोनों पर अटैक कर देता है। टॉम के सर पर चोट लगने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और दूसरी ओर एलिसन नीचे की तरफ भागती है। एरन उसके पीछे पीछे भागता है और भागकर उसे पकड़ लेता है और उसे किचन की सीलिंग के साथ इस तरह से बांध देता है कि वह हिल डुल भी नहीं सकती थी। उसके बाद एरन टॉम को भी घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और उसे भी इस तरह से बांध देता है कि वह भी हिल डुल नहीं सकता। दोस्तों, ये एरन कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके बाद एरन टॉम की एक उंगली को काट देता है। उसके बाद उसके रूम में जाता है और उसके पर्सनल सामान को चेक करता है। एरन को वहाँ पर कुछ कोपा आइटम्स मिलते हैं, जिसे एलिसन और टॉम फिजिकल होते समय यूज़ करते हैं। ये सब देखकर हमें अजीब सा लगता है, क्योंकि एरन उनको जीभ से चाटने लग जाता है। उसके बाद एरन टॉम की कटी हुई उंगली एलिसन के सामने लाकर रख देता है, जिसे देखकर एलिसन घबरा जाती है और रोने लग जाती है। और अब एरन एलिसन के पास आता है और कहता है कि वो उसकी है, उसे वही करना होगा जो वो कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन दोनों को मार देगा। अब एरन एलिसन को गलत तरीके से टच करता है, लेकिन एलिसन बंदे होने के कारण कुछ नहीं कर पाती। वो ये सब सहती रहती है। जब एरन एलिसन के नज़दीक आता है तो एलिसन उससे कहती कि तुम चाहते क्या हो। तो एरन उससे कहता है कि वो उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट करे। उससे कहता है कि वो उससे उतना ही प्यार करे जितना कि वो टॉम से करती है। अगर वो ऐसा करती है तो वो उन दोनों को जल्दी आज़ाद कर देगा। एलिसन ये सब करने के लिए राज़ी हो जाती है, तो एरन उसकी रस्सी खोल देता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। वो दोनों मिलकर रूम को एकदम साफ करते हैं और फिर दोनों साथ बाथरूम में जाते हैं, जहाँ पर एलिसन का हस्बैंड टॉम भी बंधा हुआ होता है। एरन एलिसन को शावर लेने के लिए जिद करता है, तो मजबूरन एलिसन को शावर लेना पड़ता है। जब एलिसन कपड़े उतारकर शावर लेने जाती है तो पीछे से एरन भी आ जाता है। वह उसे गलत तरीके से टच करता है और उसके साथ नहाने लग जाता है। टॉम ये सब देख रहा होता है, लेकिन वह एकदम बेबस होता है। वह रोता और चिल्लाता रहता है। शावर के बाद वो दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। एरन एलिसन को बांध देता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो एरन उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसके साथ एक वीकेंड मनाने आया है। अगली सुबह एरन एलिसन के हस्बैंड की तरह ही तैयार होता है और उसी के कपड़े पहनता है। एलिसन उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट करती है, लेकिन वह उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती। ये बात एरन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह भागकर बाथरूम की ओर जाता है और टॉम की एक और उंगली काटकर एलिसन के सामने लाकर रख देता है। ये सब देखकर एलिसन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसे मजबूरन एरन के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब एलिसन को बाथरूम जाना होता है तो एरन उसके साथ ही जाता है, जिस वजह से टॉम उसको गालियाँ देने लग जाता है। जिससे परेशान होकर एरन टॉम के ऊपर बाथरूम कर देता है और उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। उसके बाद एरन एलिसन से एक अजीब सी ड्रेस पहनने की जिद करता है, जिसे पहनकर एलिसन बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। एरन एलिसन की उसी ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है, तो एलिसन मौका पाकर वहाँ से भागती है और बाथरूम में जाकर अंदर से लॉक कर लेती है। बाथरूम में टॉम भी मौजूद होता है। टॉम एलिसन से कहता है कि तुम एरन के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करो, लेकिन एरन के फ़ोन में पासवर्ड लगे होने के कारण वह फ़ोन नहीं कर पाती। तभी दरवाज़ा तोड़कर एरन अंदर आ जाता है। वह गुस्से में होता है और एलिसन के हाथ से टॉम की नाक तोड़ देता है। वह एलिसन को बेड पर लाकर बांध देता है और फिर से बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर वह टॉम का एक दांत तोड़कर लाता है और एलिसन के मुंह में डाल देता है। और उसके बाद एरन वहां से चला जाता है और जाकर टॉम का फ़ोन चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टॉम का एक सारा नाम की लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा है। सारा टॉम के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। जब एरन को पता चलता है कि टॉम एलिसन के साथ चीट कर रहा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह टॉम के पास जाता है और इसके बारे में पूछता है, तो टॉम इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। तो एरन को फिर से गुस्सा आ जाता है। वह एक कांच से टॉम के पेट को काटकर उसके पेट पर चीटर लिख देता है। तो इस तरह से एरन टॉम को सज़ा देता है।
अगली सुबह जब एलिसन की आंख खुलती है तो एरन उसके पास नहीं होता। वह किचन में एलिसन के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ये मौका पाकर एलिसन टॉम के पास बाथरूम में जाती है और वह देखते है कि टॉम एकदम दर्द भरी हालत में होता है। तो टॉम उससे पूछता है कि एरन तुम्हारे साथ सोया तो नहीं। तो एलिसन उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एलिसन टॉम से कहती है कि एरन ने अभी तक उसे टच भी नहीं किया। तभी एरन एलिसन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा होता है तो एलिसन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब एरन और एलिसन हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। भले ही एरन ने एलिसन को और टॉम को बंदी बनाया हो, लेकिन वह एलिसन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। एरन एलिसन को वाइफ की तरह रखता है और उसे अच्छे से ट्रीट करता है। कभी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है तो कभी उसके लिए कॉफ़ी, तो कभी उसके पैर दबाता है। एलिसन उससे बचने का रास्ता ढूंढ रही होती है। एरन को आए हुए 2 दिन हो जाते हैं और यह वीकेंड का लास्ट दिन होता है। अब एरन कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम बनाता है और साथ ही डिनर का सारा अरेंजमेंट खुद करता है और दोनों ड्रेसअप होने के बाद दोनों ही साथ डिनर करते हैं। एलिसन मौका पाकर एरन की ड्रिंक में जहर मिला देती है। एरन ये सब नोटिस कर रहा होता है लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं देता। जब एलिसन एरन को वह ड्रिंक देती है तो वह नहीं लेता और जब दोनों डांस कर रहे होते हैं तो एरन उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। जब रात को दोनों बेडरूम में होते हैं तो एलिसन एरन से पूछती है कि तुम्हें मेरा घर और एड्रेस कैसे पता चला। तो एरन उससे कहता है कि पहले भी हम दोनों कहीं मिल चुके हैं, लेकिन एलिसन को कुछ भी याद नहीं आता। ऐसे ही दोनों रात को बातें करते रहते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। जब एलिसन की सुबह आँख खुलती है तो एरन वहाँ से जा चुका होता है, लेकिन जाने से पहले वह एलिसन के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ जाता है और साथ ही एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वंडरफुल वीकेंड के लिए थैंक यू। जब एलिसन को पता चलता है कि एरन वहाँ से जा चुका है तो वह भागकर बाथरूम में जाती है और टॉम की रस्सियाँ खोलती है और उसे आज़ाद करती है। 2 दिन बंदे होने के कारण टॉम ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी टॉम नोटिस करता है कि एलिसन ने मेकअप किया है और वह गुस्से में उस पर ब्लेम लगाता है कि वह एरन के साथ सोई है। इस वजह से टॉम एलिसन के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता और गुस्से में टॉम एलिसन को पीटता भी है। एलिसन को लगता है कि वो उसी की वजह से तो ये सब सह रही थी। यह सब सुनकर एलिसन भी दुखी हो जाती है और उसे भी गुस्सा आ जाता है तो वह टॉम के सर को टेबल पर पटकती है, जिस वजह से टॉम घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी टॉम के फ़ोन पर सारा का मैसेज आता है तो एलिसन को पता चलता है कि टॉम का सारा के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। असल में सारा और एलिसन बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। टॉम और सारा मिलकर एलिसन को चीट कर रहे होते हैं। तभी एलिसन टॉम के पेट के घाव को चेक करती है जहाँ पर एरन ने चीटर लिख दिया था। अगले सीन में सारा उन दोनों के घर पर आती है क्योंकि टॉम कई दिनों से सारा का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो एलिसन सारा को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि एलिसन बहुत ही परेशान थी। तो सारा वहाँ से नहीं जाती, वह सीधा अंदर आ जाती है। जब सारा टॉम को इस हालत में देखती है तो वह एम्बुलेंस को फ़ोन करने जाती है तो टॉम उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और फेंक देता है। टॉम अपना सारा गुस्सा सारा पर निकालने लग जाता है और उसे पीटने लग जाता है और जब वह उसे मारने वाला होता है तो एलिसन उस पर हैमर से अटैक कर देती है, जिस वजह से टॉम वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में हमें एरन को दिखाया जाता है जिसकी चाबियों की दुकान होती है और एक लेडीज उससे डुप्लीकेट चाबी बनवाने आती है और यहीं पर पूरी मूवी का राज खुल जाता है कि कैसे एरन टॉम और एलिसन का घर जानता है और कहां से उसके पास डुप्लीकेट चाबी आई, क्योंकि हो सकता है कि एलिसन एरन के पास डुप्लीकेट चाबी बनवाने गई हो। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।